जय जिनेंद्र। फरमाओ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापड़ पापड़ी काम ले सकते हैं क्या? नीवी के अंदर पापड़ पापड़ी ले सकते हैं? नीवी के अंदर, नीवी के अंदर पापड़ वगैरह अगर बिना तेल वगैरह का उसका पापड़ बनाया हो सच में ऐसे आटा लगा के वगैरह तो काम में लेने में जैसे बहुत से लेते हैं नीवी के पापड़ आदि तो बाधा नहीं। और पापड़ी वगैरह खींचा वगैरह तो आप काम में ले ही सकते हो, दिक्कत। जय जिनेंद्र भैया, जीव अजीव के संबंध में जब आप मिथ्यात्व बताया था, अजीव को जीव समझे में हम जो भी अपने पूर्वजों की उसको हम अगर प्रणाम करते हैं तो जैसे जो जितने भी हमारे महारासा हैं उनके जितने भी गुरु होते हैं जो अब देवलोक चले गए जिनका स्वर्गवास हो गया, तो वो जब भी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं तो क्या उनको भी अजीव का मिथ्यात्व लगता है, अजीव को जीव समझ के प्रणाम करते हैं वो? बराबर, अगर वो प्रणाम करते हैं तो गलत है। वो प्रणाम नहीं करते, कभी भी देखना वो स्मरण करते हैं कि मैं अपने गुरु का स्मरण करता हूँ या नाम लेके मैं उनको स्मरण करता हूँ तो बाधा नहीं। लेकिन पर वो वंदना करे, बोलते हैं ना कि उनको वंदना करके जैसे महावीर स्वामी को वंदना करके फिर उनको तो वंदना भगवान, करके। हाँ, तो भगवान को वंदन करे तो भगवान तो मोक्ष पदार्थ गए तो कोई बाधा नहीं। हाँ। लेकिन गुरु को अगर वो वंदन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो यही पता नहीं कि गुरु वर्तमान में कहाँ पर है। हाँ सही बात है यही। हाँ, एक बात बताता हूँ, एक सिद्ध पाहुड़ ग्रंथ है, सिद्ध प्राभृतिका या सिद्ध पाहुड़, उसके अंदर बताया कि 5 पंचा, 5 को 5 बार लिखो, 55,555 इतने आचार्य मरकर नरक के अंदर जाएंगे। फिर 6 को 6 बार इतने साधु मरकर नरक में, 7 को 7 बार इतनी साधियां मर के नरक में, 8 को 8 बार इतने श्रावक मर के नरक में, और 9 को 9 बार इतनी श्राविकाएं मर के नरक में जाएगी। तो क्यों जाएगी कि मान लो आचार्य साधु अधिक नाम धरा लिया लेकिन उसका पालन करे नहीं, बराबर पालन करे नहीं, व्रतों में दोष आदि लगावे, तो हाँ, वो अपने गुरु को अगर वंदन नमन करते हैं तो उनके गुरु वर्तमान में कहाँ पर है उनको ही नहीं पता, तो वंदन नमन नहीं किया जाता, गुरु का स्मरण किया जाता। मान लो अगर वो देवगति में हो भी सही तो देवगति में भगवान ने सम्यक दृष्टि देव बने भी हो तो चौथा गुण स्थान, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं। हम श्रावक है और वो साधु जी है, उनका छठा सातवां गुण स्थान, हमारा 5वां, हम उनके गुण स्थानों से ऊंचे तो उनको अपन मतलब वंदन नहीं कर सकते। ठीक है, उनके गुणों को कि उनकी जो पूरी पर्याय थी, पूर्व पर्याय जो थी उसको याद करके कि मैं उनका स्मरण करता हूं पर उनको वंदन नमन नहीं कर सकता। तो अगर ऐसे जो भी साधु साध्वी जी जो अगर उनको वंदन करते हैं और फिर हम उन साधु जी को वंदन करते हैं तो फिर हमको असाधु साधु का अपने वो लिए तो लगता है क्या? भगवान ने बताया इरिया बासा ये सणा ओलख जे आचार गुणवंत साधु देखने बंधु बारंबार। आपको उनके अंदर गुरु के 36 गुण मिलते तो वो वंदनीय है, नहीं मिलते तो जैसा आप पूछ। तो ऐसे 36 गुण तो आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है कि किसी भी साधु के अंदर जो जो आगम में 36 गुण दिए गए हैं वो अच्छी तरीके से मतलब समिति गुप्ती का जो पालन करे वो तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे मिलना। इसीलिए भगवान ने मिथ्या तो बताया, असाधु को साधु समझे तो मिथ्या। जी जय जिनेंद्र। स्थानक में बैठ के अगर हम महाराज साहब को या गुरु को स्मरण करें तो वो सही, लेकिन मंदिर में बैठ के अगर हम हमारे जो भी अरिहंत सिद्ध है उनको स्मरण करें तो वो गलत। ऐसे क्यों? अगर समझो मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां बैठ के अगर स्मरण कर रहा हूँ तो क्या गलत है फिर उसमें? उसको ना तो मैंने कभी गलत बोला ना कभी गुरु भगवान आपको गलत बोलेंगे कि वो गलत है। आप घर के अंदर आपने याद कर लिया तो सही हो गया, मंदिर के अंदर बैठ के याद कर लिया तो गलत हो गया, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला। बोलने वाले ने कुछ अलग तरीके से बोला होगा ही हो। भगवान ने तो प्रत्येक जगह से जीव सिद्ध हो चुका, मसान शमशान से भी सिद्ध हो चुका, तो कहीं बैठ गया, बैठने के जो ऊंचा मतलब संयम पालते ऐसे साधु साध्वी जी भी भले मंदिर के उपाश्रय हो मंदिर हो वहां पर भी ठहरते रुकते ही है, तो उससे कोई मिथ्यात्व नहीं लगता। मिथ्या तो अपनी भावनाओं के ऊपर है, आप वहां पर क्या क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया के अनुसार आपको सही या गलत का निर्णय होगा।
आप वहां जाके बैठ गए, नवकार जप रहे, याद कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो कोई मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन वहां पर आप उसको भगवान मान रहे हो कि जो मेरे सामने जो मूर्ति बना रखी, जो भी नाम दे रखा उनको, इसको मैं भगवान मान रहा हूं, तो मिथ्यात्व लगता है, बाकी मिथ्यात्व नहीं लगता। और ये तो भगवान की वाणी है, कोई नहीं समझे तो उसकी मर्जी, कोई उसके कषाय करे, किसी को क्रोध आवे, ऐसे कैसे हो सकता? वो भगवान नहीं है कि हम तो जानते हैं, हम तो शुरू से ऐसे ही मानते, मानने करने आदि से कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान ने जो बताया, उनकी वाणी पे जो श्रद्धा करेगा वो भगवान के अनुसार चलने वाला, वो भगवान के अनुसार आराधक बनेगा। तो आप कहीं पर भी बैठकर भगवान का नाम लो, कोई गलत नहीं, बस जो गलत क्रिया है वो क्रिया नहीं करनी, उसको भगवान ने गलत। लेकिन सर वहाँ जो कुछ हो रहा है उसके भागीदार तो बनेंगे ना, जैसे वो क्या फूल रखते वहाँ, क्या दिए जलाते। एक चीज बताओ कि आप घर के अंदर बैठे सामयिक में, अब सामयिक कर रहे हो, घर के अंदर आपकी बेटा बहू हो, दूसरे कोई भी सदस्य, वो खा रहे पी रहे ऐश कर रहे, आप सामयिक लेके बैठे, तो क्या सामयिक में थोड़ी आपको दोष लग रहा? आपने 18 पापों का त्याग कर रखा। तो कोई और पहले तो मुझे ये बताओ कि जैसा आप बोल रहे हो, तो कोई व्यक्ति वहां पर प्रतिदिन मंदिर में जाके ही वहां भगवान का नाम लेगा, ऐसा करने वाला कोई होवे, मुझे तो थोड़ा कम ही लगता है कि वो अपना घर बार छोड़ के, स्थानक वगैरह छोड़ के, उपाश्रय छोड़ के, मंदिर के सीमित जगह में बैठकर वहां पर याद करेगा, थोड़ा कम ही लगता है। अगर वो रोजाना मंदिर जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लालच से ही जाता होगा, बाकी नहीं जाएगा। मंदिर का उपाश्रय खूब बड़ा रहता, उपाश्रय में बैठ के भक्ति करो, उपाश्रय में बैठ के सामयिक आदि करो, कोई बाधा नहीं है, मंदिर में भी बैठ कर लिया, कोई बाधा नहीं। पर वो रोज मंदिर जा रहा, तो उसके पीछे उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मनसा होगी, इसलिए वो जा रहा, तो वो उसका निर्णय उस अवस्था पे हो। जैसे सर हमने प्रशंसा कर दी कि ये प्रतिमा बहुत सुंदर बनी है, ये मंदिर बहुत सुंदर है, तो उसका दोष भी लगता है। आप ऐसे भी प्रशंसा करोगे कि मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरे परिवार वाले बहुत सुंदर है, मेरा हार बहुत सुंदर है। भगवान ने तो उसमें भी कर्म बंधन बताया, भगवान ने कोई स्थान में कर्म बंधन नहीं, भगवान ने तो कहा कि जिस चीज के प्रति भी आपका राग द्वेष हो रहा, वहां पर आपके कर्मों का बंध होगा। मतलब कि भाव पे निर्भर करता है कि किस भाव से। हाँ, ठीक है, पृथक्त्व 100 का मतलब है 200 से 900 की संख्या। पृथक्त्व 100 का मतलब है 200 से 900 की संख्या। हाँ जी, फरमाइए। सर जो आपने बताया अभी, इतने आचार्य, इतने साधु, ये सब नरक में जाएंगे, श्रावक श्राविका, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम का है कि पूरे काल चक्र का है? मतलब ऐसे संभावना तो पूरी काल चक्र का लेके ही इसको बता। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ आशीष जी, भैया, जय जिनेन्द्र। गुणों को याद करके, स्मरण करके वंदन किया जा सकता है, उसमें भी दोष लगता है क्या? किनको? गुणों को, किसी के भी गुणों को याद करके उनको वंदन करने में दोष लगता है क्या? गुणों को कभी वंदन नहीं होता, जिसने उन गुणों को धार रखा है उनको अपन वंदन करते, तो गुणों का तो स्मरण किया जाता है, गुणों को वंदन नहीं करते। जी जय जिनेन्द्र, एक और सवाल था। लोग जो वहां पे बोलते हैं गुरु गुरुनी की आज्ञा से, अगर गुरु गुरुनी काल कर गए हैं ऑलरेडी, तो फिर वो दोष लगेगा क्या? दोष नहीं लगेगा। अभी उन गुरु भगवंतों ने, गुरु गुरुनी ने अपने को राह बताई थी, इसलिए उनकी राह से कि उन्होंने जो आज्ञा बताई थी कि ये आज्ञा है, ये सही है, तो उनकी आज्ञा से अपन वो काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं। अपन उनकी पूर्व पर्याय को लक्ष्य में रख के आज्ञा मांग रहे हैं, तो उसमें मिथ्यात्व नहीं पकड़ा जाएगा ना? नहीं पकड़ा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये पृथक की संख्या है तो 1000 से किससे समझना? देखो, पृथक्त्व का अर्थ होता है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा अनेक की संख्या। तो पृथक्त्व के साथ में क्या लगता है? अगर पृथक्त्व 100 लगा तो 200 से 900, पृथक्त्व 1000 लगा तो 2000 से 9000, पृथक्त्व लाख लगा तो 2 लाख से 9 लाख, और पृथक्त्व करोड़ लगा तो 2 करोड़ से 9 करोड़। जय जिनेन्द्र आशीष जी। जय जिनेन्द्र।
हम सामायिक या जिनेंद्र प्रतिक्रमण सर करने के पहले हम लोग बोलते हैं ना कि सामायिक की आज्ञा लेने, प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने, तो हम किसकी आज्ञा लेते हैं दीदी? किसकी आज्ञा? आपकी थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए ना, आवाज नहीं आ रही बराबर। आशीष जी, हम सामायिक की आज्ञा बोलते हैं ना, आज्ञा लेने सामायिक करू छू, आज्ञा लेने प्रतिक्रमण करू छू, तो किसकी आज्ञा का हम बोलते हैं? हो गए हैं सिमंदर स्वामी। आज की क्लास भैया 11 बजे तक चलाते हैं, फिर अगली बार से बोले अपन 10:30 तक कर लेंगे। जो अपन आज्ञा लेते हैं ना, गुरु भगवंतों से ऐसा सुना हुआ है कि जिनके शासन में अपन रहते हैं उन शासनपति की आज्ञा लेनी चाहिए। तो श्रवण भगवान, महावीर स्वामी, आप जैसे हम प्रतिक्रमण करते तो हम तो समझ में मन में ध्यान लेते कि भगवान आपकी आज्ञा है, तो प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है, सामायिक आदि करने की आज्ञा है, इस प्रकार ले लेते। भगवान ने तो आज्ञा दे रखी, शासन अपने भगवान महावीर स्वामी का था, इसलिए भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा लेते। कोई कोई सिमंदर स्वामी आदि की भी आज्ञा लेते हैं, पर ज्यादा कि अपने उपकारी अपना शासन, हम किन के शासन में, कि भगवान महावीर स्वामी के शासन में, इसलिए भगवान आपकी आज्ञा है, तो भगवान महावीर स्वामी की आज्ञा लेनी चाहिए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। जो अभी सिद्ध जैसे ये कोरोना भगवान हो वायरस गए, चल रहा है, कोरोना सिद्ध बुद्ध वायरस मुक्त हो की गए, अभी उनसे भी अजीब हम है। आज्ञा ले सकते हैं। जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए तो शासन तो उन्हीं का चल रहा, अपन उन्हीं के शासन में थे। आज मान लो कोई सिमंदर स्वामी से आज्ञा भी लेता है, सिमंदर स्वामी महाविद्य क्षेत्र में, वो कोई अपने को आज्ञा देने आ नहीं रहे, हम उनके सम्मुख जा नहीं सकते, तो जैसे भावों से उनसे आज्ञा मांगी, उसी प्रकार भावों से सिद्ध भगवान से, जिनका शासन चल रहा है उसकी अपेक्षा है कि भगवान प्रतिक्रमण करने की आज्ञा है। और एक सर जैसे अलग अलग सर जैसे अलग अलग संप्रदाय बन गए, कोई दिगंबर बन गया, कोई तेरा पंथी, ये कैसे होगा? जब ये है तो कैसे सब, हुआ ऐसे? ये कैसे प्रथा चल पड़ी कि कोई ऐसे कर रहा है? पहले एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। आत्मा पूरे शरीर के अंदर है, किसी एक जगह नहीं है। कोई सीने आदि के, छाती के यहाँ बोले ऐसा नहीं। आत्मा शरीर से लगा के अंगूठे तक पूरे शरीर के अंदर आत्मा है, और आत्मा ही आत्मा प्रदेश है। तो पूरे शरीर में आत्मा को समझना, क्योंकि शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है, आत्मा है तो ही दर्द हो रहा, नहीं तो नहीं होता। तो पूरे शरीर में आत्मा प्रदेश है। तो आत्मा के प्रदेश बाल और नाखून में तो मना कर देते ना, ऐसा क्यों? अभी देखो, आप बाल को खींचो, दर्द होगा कि नहीं होगा? नहीं, पर बाल को तोड़ते तब तो नहीं होता ना। देखा तो देखा, नाखून तोड़ो बाल को, देखा दर्द नहीं होगा। नहीं, बाल को बीच में से तोड़ेंगे, जड़ में से नहीं उखाड़े। हाँ, तो वो तोड़ना नहीं, वो काटना हो गया कि आपने बीच में से काटा, तो ये तो ऊपर, ये अच्छी, ऐसे तो अपने ये ऊपर की चमड़ी वगैरह ये भी अचीत हो जाती है, ऊपर ऊपर की, अंदर आत्म प्रदेशों का संयोग मिल रहा है। इसलिए आप कोई गरम तपेला आदि पकड़ते हो तो पहले एकदम पकड़ा तो तुरंत गर्म नहीं लगता, फिर अंदर वो गर्माहट जाती है, तो ऊपर की चमड़ी क्या हो गई, अचीत हो गई, तो ऊपर के बाल अचीत हो गए, पर अंदर तो यहाँ से तो वो सचित से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये सचित युक्त अचित है। तो आत्मा पूरे अच्छा, शरीर में है, यहाँ से खींचा, अब ये ऊपर का भाग हो गया, तो जहां से ठीक है। जुड़ा हुआ है उसको देखो, तो वहां तो हाँ, तकलीफ हो ही रही, क्योंकि वहां पर आत्मा प्रदेश रहे हुए हैं। ठीक बात है। वो पंजाब वाले बहन जी। जिनेंद्र सर। हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर कि सबसे पहले तो ये किसी ने मतलब बताया नहीं, ये किसी ने बनाया नहीं, ये श्वेतांबर, ये दिगंबर, ये तेरापंथी, दिगंबर मतलब आदि, ये तो क्या भगवान के बाद में अलग अलग कारणों से चल पड़ा, कि किसी कारण से दिगंबर परंपरा निकल गई, किसी कारण से तेरापंथी परंपरा, किसी कारण से मंदिर मांग की परंपरा, और किसी कारण से स्थानकवासी, तो वो अलग अलग कारणों से अलग अलग परंपराएं चल गई। अब वो उसके पीछे तो कहानियां वगैरह बहुत सारा लंबा इतिहास है, तो फिर कभी होगा तो मैं आपको अलग से, या समय होगा तो अलग से बता सकता, बाकी वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर। जिनेंद्र, ये जो कोरोना वायरस है, इसको भी हम लोग अजीब मानते हैं, तो जब ये हाँ, शरीर में जाता है तो बढ़ कैसे जाता है? शरीर में जाने के बाद बढ़ता कैसे है? आपके
अंगूठे के वहां पर पैर के अंगूठे में चोट लग गई, वहां खून आता या बहुत तकलीफ हो गई, सूजन आ गई, और आपने गोली खाई मुंह से और मुंह की गोली गई पेट में, शायद मुश्किल है कि वो गोली लुढ़कती लुढ़कती अपने अंगूठे तक जाती होगी, नहीं जाती, लेकिन वो गोली अंगूठे तक असर करती कि नहीं करती? करती है। शरीर के किसी भी भाग में कोई बीमारी हो तो गोली मुंह से खाई जाती, उस भाग तक उस गोली का असर पहुंच जाता। उसी प्रकार यहाँ पर कि जो फैलता है, तो जैसे पुद्गल को भी भगवान ने फैलने वाला स्वभाव बताया, सड़न गलन विध्वंसन आदि बताया कि आज कोई कपड़ा होवे, वो कपड़ा पड़ा पड़ा पुराना हो जावे, जीर्ण शीर्ण हो जावे, जीर्ण होने के बाद टुकड़े टुकड़े हो जावे, जगह जगह फैल जाता। साथ में एक वो खुजली की दवा आती है, वो खुजली की दवा सिर्फ हाथ में लगाओ, उसके बाद मुंह वगैरह कहीं पर भी उसको हाथ को लगाओगे तो सब जगह खुजली चलेगी, दूसरे को हाथ मिलाओगे उसको भी खुजली चलने लगेगी। तो भाई उसको खुजली कैसे चल गई? कि वो पुद्गल थे, पुद्गल का स्वभाव ही है सड़न गलन विध्वंसन, वो विध्वंसन हो गया, एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, उसका असर चल गया, और असर होने के बाद वो सामने वाले को भी खुजली चलने लगी। तो उसी प्रकार ये भी एक प्रकार का वायरस अचित पुद्गल है। ये पुद्गल अपन जो भी बोलते कि थूक के द्वारा, छींक के द्वारा, हवा के द्वारा आदि सामने वाले पे गया और उसके शरीर पे असर करने लगा, इसलिए वो क्या हो गया? फैल गया। लेकिन फैलने मात्र से कोई चीज सजीव नहीं होती। जीव को उत्पन्न होने के लिए भगवान ने योनि स्थान बताया, कोरोना को उत्पन्न होने के लिए कोई योनि स्थान बन ही नहीं रही है, इसलिए कोरोना को तो अचित ही मानते, सचित मानते नहीं। धन्यवाद सर। तो सर हमें तो डेंगू मलेरिया ये सब होता है, तो ये सब भी अचित है? सब अचित है, जितने भी प्रकार के वायरस है सब वायरस अचित। अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी बच्चों को सरस्वती स्तोत्र वगैरह सिखाया जाता है शारदा देवी का, तो फिर वो मिथ्यात्व का है क्या? और दिवाली के टाइम भी लक्ष्मी की पूजा जैन पद्धति से करते हैं, तो वो भी मिथ्यात्व है क्या? आपके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि सबसे पहले तो अपने को ये समझना है कि सरस्वती जी है कौन। जैन दर्शन के अनुसार इस प्रकार से ग्रंथों आदि में मिलता है कि वाणवंतर देव है गीतरती, उस गीतरती देव की पत्नी का नाम है सरस्वती। तो वो सरस्वती देवी जो ज्ञान की देवी तो नहीं है, उसके पास ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि भगवान ने बताया ज्ञानावर्णी कर्म को जितना क्षम करेंगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षम से ज्ञान बढ़ रहा, तो अपने को ये समझना कि सरस्वती देवी जी किसी ने मतलब स्तुति आदि की, स्तुति करने से देवी कोई प्रसन्न तो मतलब देवी को अपना ज्ञान तो बढ़े ऐसा तो संभावना कम है। हाँ, कभी कभी वो अपने क्षयोपम भाव आदि में कभी सहायक बन जावे तो वो कारण हो सकता है ज्ञान आदि में। इस प्रकार से कि वो शंख पुष्पी बादाम आदि खाते हैं तो कर्म तो ज्ञानावर्णी की क्षय से होगा, पर ये पुद्गल भी कहीं ना कहीं असर थोड़ा बहुत कर ही जाते, उस प्रकार कहीं ना कहीं असर हो जाए तो अलग बात है। बाकी उसको ज्ञान की देवी मानकर वगैरह ऐसे करा तो वो थोड़ा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि जो लक्ष्मी जी आदि की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले कि जैन पद्धति आई कहाँ से? जैन पद्धति से पूजा कोई एक भी जना अगर बता दे कि जैन पद्धति यहाँ से निकली, तो 32 आगमों को ले लो या और भी आगम को ले लो ने वहां से निकालो कि जैन पद्धति निकली। जैन पद्धति कोई होती नहीं कि गलत काम कोई जैन पद्धति से होवे। जैन पद्धति से जब भगवान एक तरफ बताते हैं कि लक्ष्मी कब आएगी, जब आपके साता वेदनी होगी, जब आपकी पुण्यवानी होगी, तब लक्ष्मी आएगी। दूसरी तरफ अपन खुद सोचो, दीपक लगाते, अगले दिन सुबह देखो दीपक में कितने कीड़े मकोड़े मरे हुए पड़ते, और अगरबत्तियां लगाते, क्या क्या करते, फूल माला दीप माला आदि करते। तो एक तरफ तो जीवों को दुख दे रहे और दूसरी तरफ अपन सोच रहे कि मुझे धन मिले, तो वो देवी की भले लाख पूजा कर लो धन तो मिलने वाला है ही नहीं। जैन पद्धति से कोई पूजा होती नहीं। ये तो क्या हो गया, आपने कभी सुना हो तो
वो काल सर्प योग कि जैन पद्धति से काल सर्प योग, अरे भाई आया कहां से जैन पद्धति से काल सर्प योग? और जैन पद्धति से काल सर्प योग होता तो वर्तमान में थोड़े समय पीछे चले जाओ तो एक आचार्य भगवान ने उस पर रोक लगा दी थी कि अब कोई से भी जैन पद्धति से काल सर्प योग कोई कराएगा ही नहीं, ये ऐसे तंत्र मंत्र कुछ नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं है, आगम के अनुसार नहीं है। तो इसी प्रकार की लोग क्या करेंगे कि इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो उनको क्या करो, अपने धर्म में रखो। तो इसलिए कि जैन पद्धति के अनुसार काल सर्प योग में, जैन पद्धति के अनुसार लक्ष्मी पूजा ने ये बता दी। जैन पद्धति के अनुसार कुछ नहीं होता है, उनको धर्म का सही स्वरूप समझाओ तो वो व्यक्ति अपने आप ही मिथ्यात्व को छोड़ के, गलत चीजों को छोड़ के सही तरफ आ जाएगा। कि वैश्रमण देव, कुबेर देव वगैरह की अपनी पुण्यवानी रहे। आप खुद सोचो कि तीर्थंकर भगवान की इतनी तेज पुण्यवानी आती है, कोई तीर्थंकर भगवान ने कभी लक्ष्मी पूजा की वगैरह कहीं से कहीं तक वर्णन नहीं। भगवान को इतनी पुण्यवानी आती है कि कुबेर उनका जो खजाना रहता, कुबेर देव उनका खजाना क्या कर देते हैं, भर देते। क्यों भरे? क्योंकि उनकी पुण्यवानी। तो अपने को भी समझना कि मुझे पुण्यवानी बढ़ाना, इन चक्करों में नहीं रहना। जैन पद्धति से कोई लक्ष्मी पूजा आदि नहीं होता है और कोई करता है तो मिथ्यात्व का सेवन करता है। सर मंदिर में है ना सर, मंदिर में मूर्तियां होती है नाकोड़ा भैरवनाथ जी की, शासन देवी की, अंबिका माँ की, ऐसे। तो अपन वो ऐसे कहते हैं कि वो धर्म के सहायक देव देवी है, तो ये कहाँ तक सही है? और ऐसे कहते हैं कि अगर हम उनको हाथ नहीं जोड़ेंगे तो वो रुष्ट हो जाते हैं और हमारे साथ बुरा भी कर सकते हैं, तो फिर क्या करें? मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं। आप मेरे सामने से निकल गए ना, मैं निकल गया, मुझे किसी ने बोल दिया कि कहाँ गए थे, कि मैं वो बहन के घर के बाहर से निकला, तो उसने बुलाया कि नहीं बुलाया चाय नाश्ते के लिए? मैं बोलूंगा हाँ उसने तो मुझे बुलाया नहीं। अरे उस बहन की इतनी हिम्मत है आपको चाय नाश्ते के लिए नहीं बुलाया? हाँ मुझे तो नहीं बुलाया। अब कोई आपके पास आया, मैं आपको बोला अरे वो भाई आपके घर से बाहर निकला, उधर से निकला ना, अपने चाय नाश्ते के लिए नहीं बुला, आप क्या कहोगे? मैं उनको जानती नहीं, पहचानती नहीं, ऐसे कितने निकलते, तो क्या मैं सबको चाय नाश्ते के लिए बुलाऊं? तो वैसे ही भगवान यहाँ फरमाते कि जैसे आपका कोई अपराध नहीं, उसी प्रकार देवी देवता तो संसार में कब से ही घूम रहे, वर्तमान में भी असंख्यात देवी देवता है, तो क्या मैं सबको मानूं? भगवान ने क्या कहा कि निमंत्रण किसी को देना नहीं, तो उनकी आशातना वगैरह का कोई मतलब ही नहीं। भगवान ने देवाणा मासाणे देवीणा मासाणे बताया कि उनको आमंत्रित करे या फिर यूं माने देवी देवता होते नहीं आदि, ये तो भगवान ने बताया। पर भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया, भगवान ने कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया कि आप देवी देवताओं को नहीं मानोगे, मंदिर आदि में जा रहे हो, शासन देवी को नहीं मानोगे तो आप उनकी आशाधना करने वाले आपके कर्म बंधन होंगे। भगवान ने कहीं नहीं बताया। भगवान ने ये जरूर बता दिया कि देवी देवता होते, पर जो बहुत से लोग बोलते हैं कि भूत भूत ऐसे कुछ नहीं होता है, सब होता है। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो आशाधना लगेगी, पर मंदिर में देवी देवता उनको नहीं मानो तो आशाधना, भगवान ने कहीं नहीं बताया। तो और सबसे पहले कि शासन रक्षक देवी देवता आए कहां से? कौन से ऐसे आगम में बताया कि ये शासन रक्षक देव है, ये शासन रक्षक देवी है? जब से मूर्तियां आदि आई है तब से फिर वो धीरे धीरे, पहले थोड़ा सा पुराना अगर इतिहास देखोगे तो उसके अंदर वो चीजें नहीं मिलेगी। मैं इस विषय पे इस ग्रुप के अंदर गहराई में नहीं जाऊंगा, तो आप मुझे अलग से ये प्रश्न पूछ सकते हो। कभी क्या होता है कि समझने की कोशिश सब करते नहीं, और थोड़ा सा वो जो इन्होंने हमारे लिए ऐसी बात कैसे बोली आदि करके, तो कहीं मतलब किसी को बुरा भी आदि लग जावे कर जावे, तो ये विषय भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप मुझे मेरे नंबर पे पूछ ले। जी सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ हेलो सर। वो जीवा योनि और जीव के जो कुल है, तो वो जीव के कुल किसको बोलते हैं? जीव योनि तो जीवों की उत्पत्ति स्थान, और जो कुल बताए तो कुलों में कि योनि के अंदर तो जिसकी योनि बताई वही प्रकार के जीव होते हैं, पर कुल के अंदर तो तरह तरह प्रकार की योनियां हो जाती है। एक कुल के अंदर अलग अलग प्रकार की योनियां बन जाती है, पर योनि के अंदर तो सिर्फ एक प्रकार की अपनी अपनी योनि होगी, और एक कुल के अंदर कितने प्रकार की योनियां हो जाती है, इसलिए योनि से कुल कोड़ी ज्यादा बताई।
सर उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे? हाँ, थोड़ा समझ अच्छे में से नहीं समझा आया। दीजिए। एक एग्जाम्पल इसके अंदर कि जैसे 7 लाख पृथ्वी बताई, तो पृथ्वी के अंदर कोई जीव जन्म लिया समझो, तो वो हो गया पृथ्वी की जीवा योनि। और कोई गोबर है, अब गोबर के अंदर बरसात के दिनों में देखना, गोबर के अंदर बिच्छू भी जन्म ले लेते, गोबर के अंदर कीड़े भी जन्म ले लेते। तो बिच्छू ने जन्म लिया, वो चौरेंद्रीय जाति वाला जन्म ले लिया, जीवा योनि वाला। कीड़े वगैरह बेंद्री योनि वाले भी जन्म ले लिया, तेंद्रीय योनि वाले भी जन्म ले लिया। कभी असन्नी कोई पंचेंद्री वगैरह जन्म ले ले तो वो वाले भी जन्म ले लिया। तो इस प्रकार तो कि कुल तो कितने प्रकार के बन जाएंगे, तो एक कुल में कितने प्रकार की योनियों का जन्म हो जाता, पर योनि तो सबकी अपनी अपनी एक ही रहती। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। आशीष जी, ये जो नमक सचेत होता है तो उसको कई बहनें ना एक पहले से ही एक साथ में सेक के रख देती है, तो क्या ये करना उचित है क्या कि जब चाहिए तभी लो, और या तो पहले से करके रख दो वो? ये हमारे एक बार पहले भी विषय चला था, नमक को पहले कभी सेक के रखना नहीं। जो लोग सेक के रखते वो गलत करते हैं। कभी किसी को इतना ही जरूरत है कि वो अच्छी मतलब काम में लेता है, नमक ऊपर से डालते हैं, तो काला नमक मिलता ही है बाजार में भी, घर में लाके पीस सकते, वो अचित नमक होता है, वो काम में ले लिया। साथ में किसी को वो नहीं भाता, नहीं मुझे तो ये सफेदी नमक चाहिए, तो रोटी बनाने के बाद जो तवा गर्म रहता उसके अंदर कोई एक आध चम्मच मान लो किसी ने सेक लिया, वो गर्मा गर्म तवा रहता है, तो भी वो अचित हो जाता, वो बहुत समय से चल जाता। दूसरी बात, बहुत सी बहनें बोलती कि घर के अंदर जन्म मरण होता तो हमने एक बार में उसको अचित कर दिया, तो घर के अंदर तो दाल जितने भी प्रकार के मोठ, चने, मूंग वगैरह, साथ में हरी वनस्पतियां, पानी वगैरह इतना सारा पड़ा, वो भी प्रतिपल जन्म मरण हो रहे, तो क्या सबको अचित करके रखेंगे? नहीं रख सकते। तो उसी प्रकार नमक को भी अचित करके नहीं रखना। साथ में जो सब्जी आदि में डाल रहे हो, दालें वगैरह सब में, तो वो तो ऐसे ही अचित बन रहा, तो उन जीवों को पहले क्यों मारना? अगर हम उन जीवों को अभयदान नहीं दे सके तो समय से पहले मारने का अपने ऊपर कोई भी अधिकार नहीं मारना। भैया, नमक पृथ्वी काय का जीव कैसे होता है? वो तो पानी में से निकलता है ना नमक? तो पानी में से निकलता, लेकिन आपने देखा होगा कि उसको पानी को फैलाते, सुखाते, तो जब सुखाते तो पानी को इकट्ठा करते, तो पानी के जीव चौने लगते और वही पृथ्वी काय के रूप में जन्म लेने लगते, तब जाके वो नमक बनता है। अच्छा, तो काला नमक अचित कैसे है? काला नमक बनाया हुआ रहता है इसलिए अचित है, उसको बनाते हैं काले नमक। सर काला नमक यानी वो जो लाल नमक होता है वो भी? हाँ, वो काले नमक को ही पीसते हैं ना, तो फिर वो लाल लाल जैसा हो जाता। तो ऐसे तो नमक जो के एक कण में असंख्य जीव कैसे होते हैं सर? फिर एक कण में असंख्य जीव कैसे होते हैं कि मान लो आपने कभी नवरत्न तेल माथे में लगाया हो, तो वो नवरत्न तेल की एक छोटी सी बूंद लेना, उसके अंदर कोई आपको पूछे कि इस नवरत्न तेल के अंदर कितनी औषधियां हैं, तो आपको उस डिब्बे के अंदर पढ़ना पड़ेगा 10, 20, 25, 30, 40, 50। बाबा रामदेव जी की इसमें कितनी सारी औषधियां रहती तेलों के अंदर, तो वो सारी औषधियां, अब कोई वो बूंद तेल की डाले ने पूछे कि भाई बताओ एक बूंद के अंदर कितनी औषधियां है, तो अपन क्या बोलेंगे? सारी औषधियां से 20, 25, 30 है तो 30। पुराने जमाने में लक्ष्यपाक, सहस्त्रपाक, शतपाक तेल रहते थे। लक्ष्यपाक तेल जिसके अंदर लाख प्रकार की, 1 लाख प्रकार की औषधियां मिलाई और फिर उन औषधियों का जो निचोड़ किया वो तेल, उसकी एक बूंद कोई लेके बोले इसके अंदर कितनी औषधियां? 1 लाख औषधियां। कोई बोले अलग करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते, क्यों? क्योंकि वो सब एक में हो गए। तो वैसे यहाँ जो एक दाना पृथ्वी काय का है, उसके अंदर उन पृथ्वी काय के जीवों की अवगाहना बताई भगवान ने, अंगुल के असंख्यात भाग, इतनी असंख्यात टुकड़ा करना, इतना छोटा कि उन जीवों की इतनी छोटी अवगाहना रहती कि वो असंख्यात जीव एक साथ में मिले, तभी जाके हमें अपनी आंखों से उनके शरीर को देख सकते। एक एक पृथ्वी काय के जीवों के शरीर को हम नहीं देख सकते, इसलिए वहां पर कि नमक में असंख्यात जीव है, कि असंख्यात जीव मिले तब जाके वो नमक के शरीर को हमने देखा है। ये नमक भी तो फैक्ट्रियों में शस्त्र से होके आता है ना? अब मतलब हम डायरेक्ट तो पानी में से नहीं लेते, पहले फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री की मशीनों में से बन के ही आता है। नमक को कितना ही गर्म कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक उसको अग्नि का शस्त्र नहीं लगे वो अचित नहीं होता। सर जो भी जोरा पाक हाँ, एक मिनट, पंजाब वाले बहन में आपको अभी इससे पहले एक भैया कोई बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। ठीक है जी सर। जय जिंद आशीष जी।
हाँ जय मैं पूछना चाहता हूँ कि नमक में जो जीव है वो पुद्गल नहीं होता है फिर? नमक के जीव तो अपने भगवान ने बताए, दशवकालिक सूत्र के अंदर भगवान की खुद की परूपणा है, तो उसका भी शरीर तो उसका भी पुद्गल है, लेकिन उसके अंदर जीव रहा हुआ है, तो वहां तो भगवान ने नमक के अलग अलग प्रकार बताए, इसलिए अपन उसको सचित मानते हैं। पृथ्वी का भेद बताया नमक। सर जो बिजोरा पाक बनाया था रेवती ने प्रभु के लिए, वो बिजोरा पाक क्या हुआ? बिजोरा पाक एक ऐसा फल आता है बिजोरे का, अब वो बिजोरा फल देखने में नहीं आया, जैसे कोई बिजोरा जिस प्रकार से आप यूं समझो कि ये बनाते अपने वो आगरा का पेठा बनाते, तो भी पेठा नामक वनस्पति का बनाते हैं, तो उसी प्रकार एक बिजोरा नाम की वनस्पति रहती है जिसका उन्होंने पाक बनाया था, मतलब वो मीठे रूप में चीज बनाई थी जिससे कि वो बिजोरा पाक हो। अच्छा थैंक यू सर। मारा साहब तो ये नमक भी नहीं ना ले सकते, काला नमक वगैरह? अगर घर में किसी ने विश्वास लायक होवे ऐसा घर, और उन्होंने घर के अंदर वो मिट्टी को काली मिट्टी का ढेला लाए और घर पे पीसा, तो साधु जी को लेने में बाधा नहीं। पर कभी शंकाशील हो जाए, बाजार से लावे वो तो शंकाशील ही रहते, तो वो तो लेते नहीं। घर का पीसा हुआ हो या फिर घर के ऐसे टुकड़े मिल जावे काले नमक के, तो वो साधु जी सहज में बाधा नहीं। जैसे तो मिक्सी में पीसने में कोई बाधा नहीं है कि पत्थर से ही कूटना पड़ेगा? वो तो नमक तो अच्छी थी, उसको आपको जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से उसको पीसो भले, पर वो तो आप ही अच्छी थे तो वापस वो सचित नहीं होता। जैसे देशुकालिक सूत्र में तो है ना कि साधु जी कोई, अब मैं गाथा मुझे लर्न नहीं है, वो भी ले नहीं सकते ना को किसी भी तरह का नमक, सेंधा नमक, लोना नमक, वो जो 100 चले सिंधवे लोड़े रोमा लोड़े आम है वही वाली। हाँ जी सर। हाँ, तो उसके अंदर जो काला नमक बताया ना, वो सीधा खदानों से निकला हुआ काला नमक है, और जो अपने पास काला नमक आता है ये बनावटी काला नमक आता है। अच्छा ये भी पत्थर से ही तो निकलता है भैया, पत्थर के ही तो टुकड़े हैं। इसकी कभी आप प्रोसेस देखोगे कि कैसे बनता है तो आपको व्यवस्थित रूप से समझ में आ जाएगा। इसको मतलब वो तो फिर आप देखोगे तो पता चलेगा इसको बनाया जाता है। तो आज जो काला नमक अपने पास आता है वो बनावटी नमक आता है, बनाया हुआ आता है, इसलिए अपन उसको अचित नमक बोलते हैं। गुरु बड़े कि भगवान, सबसे पहले तो भगवान बड़े क्योंकि भगवान ने गुरु को गुरु बनने लायक शिक्षा दी, तो भगवान बड़े। पर वर्तमान में भगवान अपने सम्मुख नहीं है, गुरु है, गुरु ही हमें सच्ची धर्म की राह बता रहे, इसलिए गुरु बड़े हो गए। लेकिन हमेशा भगवान तो बड़े ही रहेंगे। गुरु तो 8 कर्मों से युक्त भी हो सकते, लेकिन भगवान तो 8 कर्मों से मुक्त हो गए, या फिर 4 कर्मों से मुक्त वाले भी भगवान होते, इसलिए गुरु से बड़े भगवान होते। पर अलग अलग अपेक्षा से कि जब जल रहता है तो जल में नाव लगा के नाव में बैठ के जल को पार किया जाता, और जब पानी नहीं रहे उस नाव को एक जगह से दूसरी जगह ले जावे तो उसको माथे उठा के भी ले जाना पड़ता। तो उसीलिए यहाँ पर कि बड़े तो भगवान ही है, पर आज वर्तमान में गुरु अपने को राह दिखा रहे, इसलिए गुरु भी अपने लिए बड़े हो गए, पर गुरु और भगवान में से भगवान बड़े। आशीष जी, हाँ जी, हमारे यहाँ आश्रय में जब व्याख्यान खत्म हो जाता है, व्याख्यान तब उसके बाद जैसे सबकी जय बुलाते हैं, तो उसमें जैन शासन देव की जय ऐसे भी बुलाते हैं, तो ये बोलना चाहिए कि नहीं ये जय हमको उनकी जय? हाँ, भगवान तो जयकारों के प्रति कुछ कहते ही नहीं कि आप बोलो। आगमों के अंदर औपाधिक सूत्र आदि में और भी जगह कि भगवान की देशना हुई, देशना सुनने के बाद लोग जिस दिशा से आए से उस दिशा में चले गए, पर कहीं पर भी ऐसा नहीं आया कि कौनिक राजा ने फिर बोला भगवान महेश स्वामी की जय, भगवान महेश स्वामी की जय, इनके गुरु की जय, सुधर्मा स्वामी की जय, जम्बू स्वामी की जय, लो सबको प्रभाव ना बांटो, अरे पुड़की ले जाओ, सेव ले जाओ, बिस्किट ले जाओ, पैसा ले जाओ, कहीं से कहीं तक ऐसा वर्णन नहीं आया। तो इसलिए अपने को तो इन जयकारों से कोसों दूर ही रहना चाहिए। जयकारों से अपन देखते भी है राग द्वेष पनप जाता, एक के गुरु की जय बोल दी ने दूसरे गुरु का नाम नहीं लिया, और मेरे गुरु का तो इन्होंने नाम नहीं लिया, नहीं इनके गुरु की तो जय बोल दी, तो वो भी गलत हो जाता। कभी बोलना भी पड़े तो भगवान महावीर स्वामी की जय, उसके आगे बोलना ही नहीं चाहिए।
सर जो हम जो प्रभावना लेते हैं उसमें भी हमें दोष लगता है? नहीं लेनी चाहिए। तो ये प्रभावना का जो चलन है, ये तो गृहस्थी जो प्रभावना का चलन है, जैसे पर्यूषण में करते हैं कि हर पर्यूषण कभी कोई लड्डू बांट रहा है, कभी कोई बिस्किट बांट रहा है, तो इसका क्या उद्देश्य है, ऐसा क्यों करते हैं? कुछ उद्देश्य नहीं इसका। आपने सुना हो तो कि लोग आते नहीं, उनको प्रलोभन देना पड़ता, तो कि भले कुछ नहीं 10 रुपए बांटा ने 5 रुपए बांटे तो लोग और पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। बहुत बार देखने में आता है कि व्याख्यान खत्म होने के 5-10 मिनट पहले लोग आते हैं, प्रभावना लेके चले जाते हैं। और अच्छे जानकार समझदार ऐसे भी भगवान ने समकित के 67 बोलों में 8 प्रकार की प्रभावना बताई, लेकिन कहीं पर भी भगवान ने वहां पर गोली बिस्कुट आदि की प्रभावना नहीं, आगम में कहीं पर भी प्रभावना देने का वर्णन नहीं। तो लोगों ने क्या कर दिया अभी कि धीरे धीरे कि इसको करके लोग आएंगे, कोई प्रभावना के लिए जिसको आना वो ही आएगा। तो इस प्रकार से वो चलन चल गया और फिर लोग बांटने लगे। आगमों के अंदर ये वर्णन है कि कोणिक राजा भगवान की खबर रखते थे कि भगवान आज किधर भगवान आज किधर, और जो खबर देता था उसको वो अच्छा खासा देते थे। पर कहीं ऐसा वर्णन नहीं आया कि व्याख्यान के बाद कोणिक राजा ने प्रभावना दी। नहीं तो कोणिक राजा चाहे तो व्याख्यान के बाद प्रत्येक को एक सोने की मुद्रा भी बांटते तो कोई फर्क नहीं पड़े, पर कहीं से कहीं तक ऐसा वर्णन नहीं। तो इसी प्रकार से आज क्या देखा देखी ने चलन चल गई, और धार्मिक स्थलों में लड्डू ने मीठी चीजें आदि बांटते, लोग वहीं खाने लगते, वो टुकड़े इधर उधर फेंक देते, जीव हिंसा होती, चींटी आ जाती आदि। तो इस प्रकार की ये क्रिया उचित नहीं है। और सर कोणिक राजा चेलना जी के बेटे हैं, वही उन्हीं की बात कर रहे हैं आप? हाँ वही। सर मुझे पूछना था कि जो हम 14 नियम लेते हैं उसमें हम वो दूसरा लेते हैं कि द्रव्य इतने रख रहे हैं, बाकी का हमें आगा ये बंद है। तो जो द्रव्य अभी समझो हम लेडीज लोग सब्जी बनाते हैं घर में और सब्जी टेस्ट करते हैं, तो वो एक द्रव्य हो गया। फिर अभी पता चला कि उसमें नमक, उसमें 14 नियम की पुस्तक में ही दे रखा कि बहने सब्जी बनावे तो चखने का आकार बताए उसके अंदर। अच्छा, तो फिर वो द्रव्य नहीं लगता है सर? फिर वो नहीं लगता, वहां चखने का पहले आकार बता दिया। अब घर की गृहिणी रहती है, वो बनाती है तो उसको सब चखना ही पड़ता है, नहीं चखे तो किसी का घर वाला ऐसा होवे फेंक दे, खाना ही नहीं खावे, तो इसलिए उनको तो पूरा विवेक से काम करना पड़ता, तो इसलिए उस पहले ही उसका आकार बता दिया। हाँ, और दूसरे कोई प्रश्न किसी को पूछना है? सर एक मिनट प्लीज, एक मिनट सर। हाँ जी सर, जैसे हम दिन के 20 द्रव्य रखते हैं, तो वो 20 जैसे चाय एक द्रव्य हो गई ना सर, उसमें चाय एक चीजें द्रव्य हो गई, हाँ है ना, एक द्रव्य हो गई ना सर, भले उसमें अलग अलग चीजें पड़ रही हैं, बनने के बाद कोई भी चीज डालो। चाय को एक मान लिया कि मैं चाय बनाऊंगी, उसके अंदर भले मैं कभी लौंग डालन कभी इलायची डालन कुछ भी डाला, मैं चाय को सिर्फ एक मान लू, भले मैं कैसे भी बनाऊ तो पर हाँ बिना दूध की बनावे तो वो चाय अलग से गिनी। तो सर जितना भी मैं टेस्ट करती हूँ उसका मुझे दोष नहीं, और जो मैं थाली में मेरा लेके खाती हूँ दोष की बात नहीं है, नहीं गिना जाएगा। हाँ द्रव्य नहीं गिना। और जो मैं थाली में मेरा लेके खाती हूँ वो मेरे द्रव्य माने जाएंगे। अच्छा सर। ग्रीन टी है वो चाय नहीं होती सर? क्या? जो ग्रीन टी है उसमें फिर चाय का दोष नहीं लगता है सर, क्योंकि उसमें तो दूध नहीं मिक्स होता है। हाँ, अधिकतर किसी ने चाय के पचकान किया हो तो गुरु महाराज वगैरह जो पचकान कराते वो अपने दूध वाली चाय की अपेक्षा ही पचकान कराते, लत इसी की लगती। ग्रीन टी की कोई लत लगती नहीं, कभी किसी को लग जाए तो भले लग जाए। तो महाराज साहब जो चाय के पचकान कराते वो इस चाय की वजह से पचकान कराते हैं। हरिण गमेशी देव के अंदर तीनों दृष्टि मानने में कोई बाधा नहीं, सम्यक मिथ्या मिश्र तीनों दृष्टि हो सकती है। कैसे करते हैं सर? हाँ? करते हैं, कौन सी दृष्टि होती है? तीनों दृष्टि हो सकती है। नहीं तो भगवान महावीर स्वामी का शरण किया उन्होंने, तो वो मिथ्या दृष्टि हुई उसमें? कोई मिथ्या दृष्टि नहीं, उनको तो उन्होंने किसी की आज्ञा से किया था। आज का समय पूरा हो चुका, 11 बज गई। आगे से इस प्रकार के भाव है, आप लोग जैन संस्कार ग्रुप में या मेरे नंबर पे, ये इस ग्रुप में जो सचिन भैया, संदीप भैया, लोकेश भैया आदि, उनके नंबर पे भी आप आपके
फीडबैक दे सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि किस प्रकार, अगर हम सोच रहे हैं कि 8:30 से 9:30 तक शनिवार रविवार को 25 बोल लेते हैं और 9:30 से 10 बजे आधा घंटा ही प्रश्न उत्तर रखते हैं। उसके बाद बुधवार को 1.5 घंटा बुधवार को भी मिलेगा, जिसमें आधा घंटा कोई अच्छा नया विषय रहेगा, और उसके बाद में जो 1 घंटा रहेगा उसमें आप तरह तरह के प्रश्न उत्तर आदि पूछ सकते हैं। और बुधवार को भी आधे घंटे का भी विषय मेरा हो सकता है, या भले 15-20 मिनट भी हो सकता, प्रश्न उत्तर ज्यादा भी हो सकते, जैसा अनुकूलता रहेगी। तो आज का तो समय हो गया, तो उस बारे में आप थोड़ा बताना कि अगर 8:30 बजे रखे तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जय जय जिनेंद्र, थैंक यू भैया।